नारायण समारंभाम श्री शंकराचार्य मध्यमाम अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। नमो नारायण नमो तारांबा श्री शंकराचार्यम वंदे। आज से हम अद्वैत वेदांत पर विधिवत अध्ययन शुरू कर रहे हैं। इसके पहले हमने आपको पूर्व पीठिका बना करके पूरी बता दी कि अद्वैत वेदांत आखिर है क्या। भारतीय दर्शन के अंतर्गत, षट दर्शनों के अंतर्गत, वेदांत दर्शन के अंतर्गत एक दर्शन है। और क्योंकि वेदांत पर सबसे पहला कार्य आदि शंकराचार्य भगवान ने ही किया, सबसे पहला दर्शन अद्वैत वेदांत ही है, इसीलिए इसकी लोकप्रियता का स्तर आप यह जानिए कि लोग वेदांत का अर्थ आज भी अद्वैत वेदांत से ही लगाते हैं। अन्य दर्शनों, द्वैतवाद या विशिष्टाद्वैतवाद, इनके विषय में बहुत जानकारी अधिकतर लोगों को नहीं है। ज्ञानी मनुष्यों की बात अलग है, जो दर्शन शास्त्र को अच्छे से समझते हैं, साहित्य को अच्छे से समझते हैं। अन्यत्र अद्वैत वेदांत को ही लोग वेदांत समझते हैं। ये इसका, क्योंकि जैसे कल हम आपको बता चुके हैं, इसको दर्शन केसरी कहते हैं। सारे दर्शन तब तक गरजते हैं जब तक ये उदित नहीं होता है। इसके उदित होते ही सारे दर्शन अपने आप मौन पड़ जाते हैं। ये इतना तार्किक दर्शन है, काट नहीं है इसकी। तो अद्वैत वेदांत, यहाँ दो शब्द आ रहे हैं। कौन कौन से? पहला अद्वैत, दूसरा वेदांत। तो इससे क्या अभिप्रेत हो रहा है, क्या समझ पा रहे हैं आप? अद्वैत शब्द से क्या समझ में आ रहा है आपको? नहीं समझ में आ रहा है। अद्वैत अपने आप में क्या है? इसमें भी दो शब्द हैं, द्वैत और अद्वैत। जैसे हिंसा, और उसमें अ लगा दें तो क्या हो गया? अहिंसा। हिंसा क्या हो गई? उपद्रव हो गया। अहिंसा उपद्रव में रोकथाम हो गई। हाँ, विलोम हो गया उसका। इसी प्रकार से अद्वैत, यहाँ ये क्या कहना चाह रहे हैं कि दो नहीं है, एक ही है। कुछ भी दो नहीं है, एक ही है। ठीक है। तो अद्वैत का मतलब यही है कि दो नहीं है, एक है। और क्या एक है वो भी हम बताते हैं आपको नीचे। ठीक है। और वेदांत, वेद धन अंत, वेदों का अंत। अब वेदों का अंत से यहाँ अभिप्राय यह नहीं है कि वेदों का अंत हो गया। वेदों का अंत से अभिप्राय यह है कि वेदों के अंतिम भाग में जो व्याख्याएं हैं, वेदों का जो सार है, ठीक है, उसका गूढ़ चिंतन और व्याख्या जो की गई है वो वेद के अंत में की गई है। और वेद का अंत क्या है? उपनिषद। उपनिषदों को वेदांत कहते हैं। ठीक है, वेद का अंत उपनिषद है। और उपनिषदों में ही वेदों के जो गूढ़ सूत्र हैं उनकी व्याख्या की गई है, व्याख्यायित हुए हैं। उनके पारमार्थिक अर्थ या ऊंचे अर्थ क्या हैं और सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थ क्या है, वह उपनिषदों ने समझाया है। उपनिषदों से विदेशी विद्वान भी इतना प्रभावित हुए हैं, जिनका उदाहरण हम फिर कभी देंगे अगले अध्याय में। आज शुरुआत है। मतलब कई विदेशी विद्वान भी उपनिषदों के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए हैं, क्योंकि वो विश्व में दुर्लभ है। विश्व में इतना ज्ञान प्रचलित नहीं, उसको ऐसा कहिए कि विश्व में किसी दर्शन में इतना ज्ञान उपलब्ध नहीं है जितना उपनिषदों में गूढ़ व्याख्या की गई है तत्व ब्रह्म मीमांसा की। तो वेदांत क्या हो गए? उपनिषद। तो अद्वैत दो नहीं है, ये वाला दर्शन समझ रहे हो? वेदांत, उपनिषद, वेद का अंत, यानी वेदों के अंत में जो व्याख्या की गई है और वेदों की जो व्याख्या हुई है। ठीक है। तो वेदांत के कई दर्शन हैं, उनमें से एक अद्वैत वेदांत। और अद्वैत वेदांत क्या कह रहा है कि दो नहीं है, एक ही है। और क्या दो नहीं है वो भी हम बताते हैं। यहाँ पर आत्मा और ब्रह्म को एक माना जा रहा है। जो जीवात्मा है और जो ब्रह्म है वो एक ही हैं, वो दो नहीं है। ठीक है। तो इसको कैसे कहा गया? अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। या फिर इसी को ऐसे समझिए, कहा जाता अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ठीक है। तो यहाँ मैं ब्रह्म हूँ से मतलब मैं नहीं, जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। तो यहाँ जीव से आशय जीव नहीं है, जीवात्मा है। एक श्लोक सुनिए।
पूज्य आचार्य वैभव क्षेत्रज्ञ जी हमसे जुड़े हैं, जी अद्वैत वेदांत के बहुत बड़े विद्वान हैं वो। तो उन्हीं के फेसबुक प्रोफाइल पर हमने ये श्लोक पढ़ा जी और यह अद्वैत वेदांत को इतना गहरे से और इतना अच्छे से डिफाइन करता है कि हमको लगा कि यह हम लिख के रख लें। और जब हम, जैसे आज हमने लेक्चर स्टार्ट किया है इस विषय पर, तो जब भी हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो इस श्लोक को समझा कर ही हम समझाएंगे कि अद्वैत क्या है। यह श्लोक है अवस्थात्रयातीतम अद्वैतम एकम, जी अवस्थात्रयातीतम अद्वैतम एकम, एकम, परम ब्रह्म नित्यम तदेव अहम अस्मि। जी ठीक है, तात्पर्य, तात्पर्य हम आपको बता रहे हैं। अवस्थात्रयातीतम अद्वैतम एकम, जी तीनों अवस्थाओं के बीत जाने पर भी जी अद्वैत एक है। एक है, एक से यहाँ तात्पर्य एक नहीं है, एक से यहाँ तात्पर्य है अद्वैत एकमात्र सत्य है, अद्वैत ही परम सत्य है, अद्वैत ही शाश्वत सत्य है, जी एकमात्र सत्ता है। जी, आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। नहीं है, तो अवस्था त्रयातीतम, तीनों अवस्थाओं के बीते जाने पर भी अद्वैत एकमात्र परम सत्य या शाश्वत सत्य है। तीनों अवस्थाएं कौन सी हैं? भूत, भविष्य, वर्तमान। वर्तमान, ये जब बीत जाएंगे तो भी क्या बचेगा? अद्वैत बचेगा। तो अद्वैत किसको कहा जा रहा है? ब्रह्म को कहा जा रहा है। ब्रह्म अद्वैत है। और परम ब्रह्म नित्यम तदेव अहम अस्मि, जी, क्योंकि परम ब्रह्म, वो जो ब्रह्म है, परम ब्रह्म है, जी, हाँ? आगे आप पढ़ेंगे कि पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म दो बातें हो रही हैं, अलग नहीं है एक ही, उसी ब्रह्म की अभिव्यक्ति हैं। जी, लेकिन अभी हम, क्योंकि परम ब्रह्म श्लोक है तो आपको समझा रहे हैं। परम ब्रह्म नित्यम तदेव अहम अस्मि, जी, और क्योंकि परम ब्रह्म जो है वो नित्य है, शाश्वत है, इसीलिए तत एव अहम अस्मि। इसको तोड़िए, तत एव, तत एव यानी तभी, तभी, ठीक है, जी, अहम अस्मि, हम, मैं हूँ, मैं हूँ, बिल्कुल, या फिर तभी मैं हूँ भी नहीं कहिए, तत एव अहम अस्मि का मतलब होगा वह मैं हूँ। मैं, ठीक है, अवस्था त्रयातीतम अद्वैतम एकम, तीनों अवस्थाओं के बीच जाने पर भी अद्वैत परम सत्य है, एकमात्र सत्य है। और परम ब्रह्म क्योंकि नित्य है इसीलिए, नहीं, इसीलिए नहीं, क्योंकि परम ब्रह्म नित्य है और वह मैं हूँ। मैं हूँ, तो क्या बोल दिया गया? परम ब्रह्म और मैं से आशय जीवात्मा। आत्मा, ठीक है, जी, तो यहाँ भी क्या हो गया? जीवात्मा और परम ब्रह्म एक ही हैं। ठीक है, जी, तत एव अहम अस्मि, वह मैं ही हूँ। मैं ही हूँ, ठीक, जी, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मा, अयम आत्मा ब्रह्म। जी, एक और अर्ध श्लोक सुनिए, वह भी इसको बहुत अच्छे से डिफाइन करता है, जी, परिभाषित करता है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव ना परः। यहाँ ना परः को न धन अपरः, तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और जगत क्या है? मिथ्या है। जगत को मिथ्या कहा, माया कह के पुकारा है आदि शंकराचार्य भगवान ने। और जीवो ब्रह्मैव ना परः, और जीव भी ब्रह्म ही है या ब्रह्म से परे नहीं है। परे नहीं है, जीव भी ब्रह्म ही है, वही बात हो रही है। तदेव अहम अस्मि, वह मैं ही हूँ। मैं ही हूँ, जीवो ब्रह्मैव ना परः, जीव ब्रह्म ही है, मैं ही ब्रह्म हूँ, ठीक है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ से मतलब जीवात्मा ब्रह्म है। ब्रह्म है, चलिए इसको हम ऐसे समझाते हैं आपको। जी, कैसे? कैसे, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जी, जगत तो आपको दिखाई दे रहा है, आप तो कहेंगे कि यह तो सत्य है, सत्य है, ठीक है। ये कैसी माया हुई, जब जो सामने दिख रहा है वो कैसे सत्य हो गया? उसको भ्रम कैसे माने? जी, आंख बंद करो, क्या दिख रहा है? अंधेरा, हम्म, धुंधला दिख रहा है सर, कुछ दिख ही नहीं रहा, बंद रखिए, कुछ नहीं दिख रहा है ना। बिल्कुल नहीं, अभी तो कह रहे थे कि जगत सत्य है, जी, हम दिख रहे हैं आपको। अब आंख खोलिए, जी, आप दिख रहे हैं, अब बंद करो, अब दिख रहे हैं। बिल्कुल नहीं, तो ये जगत क्या हो गया? माया, हाँ, खोलिए। यही वो समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। क्या? आत्मा और अनात्मा के भेद को समझाया है। ये जो आप देख रहे हैं, जगत, प्रपंच, जी, रिश्ते, नाते, जी, सामने बैठा व्यक्ति, जो भी कुछ है जगत में, यह सब अचर अचर जो भी दिख रहा है, जी, सब अनात्मा है, जी, ठीक है। और आत्मा सत्य है, जी, वह शाश्वत है, जी, वह नहीं मरेगी। जी, आत्मा क्या है? शाश्वत है, वही परम सत्य है। और आत्मा और ब्रह्म एक ही है। एक दिन इस आत्मा को ब्रह्म में ही लीन हो जाना है। ब्रह्म आत्मा एक है। जैसे आपने आंख बंद की तो आपको यह जगत दिखना बंद हो गया, इसलिए जगत क्या है? मिथ्या है, क्योंकि जगत परिवर्तनशील है। जी, जिसका अस्तित्व परिवर्तनीय हो, जी, जो एक सा ना हो, ना हो, तो वो कैसे परम सत्य हो सकता है? आगे जाकर के जानेंगे कि ब्रह्म और जगत का क्या संबंध है। ब्रह्म तो जगत हो सकता है, लेकिन जगत ब्रह्म नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
और जीवात्मा ब्रह्म एक है, ये हम आपको बता दिए। तो इसको आप ऐसे समझिए कि ब्रह्म जो है वो निरपेक्ष सत्ता है। जी। ब्रह्म जो है निरपेक्ष सत्ता है और आत्मा जो है सापेक्ष सत्ता है। कैसे? कैसे? ब्रह्म निरपेक्ष सत्ता है, वो हमको दिख नहीं रही, दिख तो हमें आत्मा भी नहीं रही, लेकिन आत्मा के रूप में ब्रह्म ही हमारे देह में विराजमान है। और वह क्या कर रहा है? हमारे कर्मों, धर्म, अधर्म इत्यादि सबको देख रहा है आत्मा के रूप में। तो क्या हो गया? आत्मा प्रत्यक्ष है, आत्मा सापेक्ष है। ब्रह्म आत्मा स्वरूप साक्षी के रूप में हमारे सुख दुख को भी देखते हैं, लेकिन स्वयं उससे अप्रभावित रहते हैं। ठीक है? आत्मा रूप में वो हमारे शरीर में विराजमान है, वो सापेक्ष रूप से हमारे कर्मों, धर्म, अधर्म इत्यादि सबको देख रहे हैं, वो सुख दुख भी देख रहे हैं, लेकिन वो उससे अप्रभावित हैं। चलो, तो ब्रह्म निरपेक्ष सत्ता है और आत्मा सापेक्ष, लेकिन है दोनों एक ही। अद्वैत, द्वैत नहीं है। अद्वैत वेदांत में आत्मा और ब्रह्म में किसी प्रकार का द्वैत नहीं है, जान लिया। जो ब्रह्म और आत्मा के बीच जो तादात्म्य है, ठीक है, और अभेद का जो संबंध है, अब उसी को हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। अद्वैत वेदांत को सर्वाधिक जीवित दर्शन माना जाता है, सर्वाधिक जीवंत दर्शन। क्यों? हमने आपको बताया। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हिंदू विचारकों का जगत के विषय में दृष्टिकोण है, उसका निर्णय करने में वेदांत का ही किसी न किसी रूप में प्रमुख भूमिका रही है। जीवन के विषय में, तत्व के विषय में, ब्रह्म के विषय में, आत्मज्ञान के विषय में जो हिंदू विचारकों या दार्शनिकों का दृष्टिकोण है, उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी है? वेदांत की ही है। इसलिए सर्वाधिक जीवंत दर्शन यह माना जाता है। भारतीय दर्शन में वेदांत को दर्शन शिरोमणि का नाम दिया जाता है और इसका स्थान दिया जाता है। अन्य सभी ज्ञानों की ये क्या है? पराकाष्ठा है। हमने बोला ना वेद अंत, यहाँ अंत से तात्पर्य यह भी है कि यह ज्ञान की पराकाष्ठा है। ठीक है, अंत, इसके बाद कुछ भी जानना शेष नहीं बचता। ठीक है, इसके बाद मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं, इसलिए इसको मोक्ष का दर्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो वेदांत क्या है? परागति है, क्योंकि उसके बाद कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है, ज्ञान क्या? यह पराकाष्ठा। बस जीवन भर आपने जो किया, भौतिक ज्ञान लिया, और दैवीय ज्ञान में भी जो पारलौकिक सत्य जानना था, इससे ज़्यादा जानना कुछ शेष नहीं है। ठीक है, तो आत्मविद्या का ज्ञान है यह। आत्मज्ञान आपको प्रदान करता है, आपके ज्ञान चक्षुओं को खोलता है और यह समझाता है कि ब्रह्म सत्य है और जगन मिथ्या है। मिथ्या में मत उलझो और ब्रह्म को पहचानो और उस ब्रह्म से एकाकार हो जाओ। वेदांत का जो शाब्दिक निहितार्थ है वह हमने पहले भी स्पष्ट कर दिया, लेकिन फिर जानिए। वेद का अंत यही वेदांत है। और वेदांत कहा किसे जा रहा है? उपनिषदों। ठीक है, वेदों के अंतिम भाग कौन से हैं? उपनिषद हैं। ठीक है, तो वेदांत वह सिद्धांत है जो वेदों के अंतिम भाग के रूप में प्रतिपादित किए गए हैं। ठीक है, यह हम आपको बता चुके हैं। उपनिषद वैदिक युग के अंतिम साहित्य हैं, ये वही बात हो गई वेदांत। ठीक है, वैदिक काल में 3 प्रकार का साहित्य देखने को मिलता है। पहला जो वैदिक संहिता है, जिनको विभिन्न वेदों में संकलित किया गया है, भिन्न भिन्न संहिताओं में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गए वैदिक मंत्र भिन्न भिन्न संहिताओं में। पहला अध्ययन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में भी संकलित किया गया है। वैदिक मंत्रों के, वैसे अथर्ववेद ऐसा कहते हैं कि अथर्वा ऋषि ने शायद लिखा है, उसका संकलन जरूर चौथे वेद के रूप में वेद व्यास भगवान ने किया है, लेकिन ऐसा कहते हैं कि अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है, इसलिए पवित्र वेद त्रयी कही जाती है। तो वेद त्रयी कौन सी हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो वैदिक मंत्र जो भिन्न भिन्न संहिताओं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में संकलित है। ठीक है, फिर वैदिक मंत्रों के पश्चात फिर क्या आता है? ब्राह्मण भाग आता है। ठीक है, जिसमें वैदिक कर्मकांड की विवेचना है। और तत्पश्चात हमको क्या अध्ययन करना होता है? वैदिक काल के जो वेद के अंत में आते हैं वह भाग है उपनिषद। उपनिषदों का अंत सबसे अंत में किया जाता है। इसमें दार्शनिक तथ्यों का व्यवस्थित वर्णन किया गया है। ठीक है, मोक्ष के द्वार खोलता है, ये परमात्मा से भेंट करवाने की बात करता है। वेदों की तात्विक
व्याख्या जो है जी। वह उपनिषद है। उपनिषद है। और वैदिक काल के इन 3 प्रकार की जो साहित्य हैं, जी। इन्हीं को समन्वित रूप में क्या कह रहे हैं? श्रुति कहा जा रहा है या वेद कहा जा रहा है। जी। ठीक है, जी। चलो। जो वैदिक साहित्य के अध्ययन की दृष्टि से उपनिषदों का क्रम, जैसे हमने आपको बताया कि सबसे अंत में आता है, जो वैदिक साहित्य का अध्ययन होता है, ठीक है, जी। उसको करते समय लोगों को आरंभ में संहिता भाग का अध्ययन करना पड़ता है। जी। संहिता भाग अभी हमने आपको बताया क्या है? 3 वेदों में संकलित, जी। तीनों वेद, ऋग्वेद, मंत्रों को संकलित किया गया है, वैदिक मंत्रों को, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में। जी। तो पहला अध्ययन ये करना पड़ता है संहिता भाग का। तत्पश्चात ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता है, जी। ठीक है, कर्मकांड इत्यादि, यज्ञादि, गृहस्थोचित कर्म करने के लिए। जी। फिर इसके बाद अंत में जो है आरण्यक का अध्ययन करना पड़ता है। आरण्यक क्या है? क्योंकि इन साहित्यों को अरण्य में पढ़ा जाता है। अरण्य किसे कहते हैं? जंगल या वन। ठीक है, जब व्यक्ति संन्यास ले लेता है तब वह संन्यास आश्रम में जब प्रवेश करता है तो आरण्यक इत्यादि का अध्ययन करता है। ठीक है, तो आरण्यक कुछ नहीं है, जैसे ऐतरेय आरण्यक और कई नाम है। ऐतरेय आरण्यक है और मेरे को नाम भूल जाते हैं, रुकी बता रहे हैं हम। तैत्रीय आरण्यक है, बृहदारण्यक है। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, ये उपनिषद की ही पूर्व पीठिका है। ठीक है, उपनिषदों का जो विकास है इसी आरण्यक साहित्य से हुआ है। या तो हम पहले ही बता चुके कि उपनिषद में वैदिक विचारधारा की पराकाष्ठा पाई जाती है। जो वेदों में सन्निहित विचार हैं उनका सबसे परिपक्व चिंतन जो है वह कहाँ हुआ है? उपनिषदों में हुआ है। उपनिषदों में ही क्या कहा गया है कि वेद, वेदांग आदि सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लेने पर भी मनुष्य का ज्ञान तब तक परिपक्व नहीं होता। वेदांग समझ रहे हैं क्या है? 6 वेदांग बताए गए हैं। वेद के अंग जान लीजिए कौन से होते हैं। वेदों के जो अंग हैं वो 6 हैं। ठीक है, बिल्कुल। कौन के हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। छंद को वेदों का पाद कहा गया है, चरण कहा गया है। कल्प को हाथ, ज्योतिष को नेत्र, निरुक्त को कान, शिक्षा को नाक, व्याकरण को मुख कहा गया है। ठीक है, तो ये तो हो गए वेदांग। ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं, यही बात समझिए। वेद, वेदांग आदि सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लेने पर भी मनुष्य का ज्ञान तब तक परिपक्व नहीं होता जब तक वह उपनिषदों की शिक्षा प्राप्त नहीं करता, क्योंकि उपनिषद ही वेदों की परिपक्व और प्रौढ़ व्याख्या कर रहे हैं। उपनिषदों के विषय में जो है अधिकांश विचारक क्या कहते हैं कि यही उपनिषदों में वेद का गूढ़तम रहस्य अंतर्निहित है। इसीलिए उपनिषदों को वेदोपनिषद भी कहा गया है, कहकर पुकारते हैं सम्मान से। ठीक है, लेकिन कई बार तात्विक चिंतन जो अलग अलग उपनिषदों में प्रस्तुत किए गए हैं वह भिन्न भी हो सकते हैं। ठीक है, तो भिन्न भिन्न उपनिषदों में जिन प्रश्नों की विवेचना की गई है और उनके जो समाधान दिए गए उनमें कुछ विभिन्नता देखी जा सकती है। वादरायण कृत ब्रह्मसूत्र अत्यंत ही सारगर्भित ग्रंथ है जिन पर वेदांत टिका हुआ है। इन्हीं सूत्रों की व्याख्या वेदांतों में की गई है। तो अगर हम यह कहें कि वेदांत के जो ब्रह्मसूत्र में वर्णित सूत्र हैं वो अत्यंत क्योंकि संक्षिप्त हैं और सारगर्भित हैं, तो हम यह कह दें कि वो उपनिषदों से भी अधिक गूढ़ हैं, है ना, ज़्यादा सारगर्भित हैं, ज़्यादा उत्तम हैं, तो यह भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी होगी ब्रह्मसूत्र की, इसकी रचना की? उसके पीछे कारण यह है कि विभिन्न उपनिषदों के बीच वैचारिक सामंजस्य नहीं था। वेद के भिन्न भिन्न शाखाओं में जो उपनिषद साहित्य मिलता है उसके बीच पाए जाने वाले विचारगत भिन्नता, अंतर विरोध के परिहार के लिए ऐसा अनुभव किया जाने लगा कि किसी एक ऐसे ग्रंथ का सृजन किया जाना चाहिए जो इनके बीच सामंजस्य बैठा सके। ठीक है, इसीलिए ब्रह्मसूत्र की रचना की गई, जिसको हम वेदांत सूत्र भी कहते हैं, शारीरक सूत्र भी कहते हैं, शारीरिक मीमांसा भी कहते हैं, या उत्तर मीमांसा के नाम से भी जानते हैं। वादरायण का जो ब्रह्मसूत्र है वह उपनिषदों में सन्निहित विचारों का ऐसा सर्वप्रथम ग्रंथ था जिसमें वेदांत के विरुद्ध जो भी आरोप किए गए हैं
या किए जा सकते हैं, उसका समुचित समाधान मिलता है। भविष्य में एक बात हो गई, क्योंकि ब्रह्मसूत्र ही वेदांतों का क्या कहते हैं, जैसा हमने बताया वेदांत उसी पे टिके हुए हैं। तो प्रत्येक भाष्यकार, कई लोगों ने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखे बाद में जाकर के, कई आचार्यों ने, तो प्रत्येक भाष्यकार यह कहने लगा, प्रयास करने लगा भाष्य लिख करके और बताने लग गया कि उनके द्वारा किया गया भाष्य ही जो है वो श्रुति एवं मूल ग्रंथ ब्रह्मसूत्र की वास्तविक व्याख्या करता है। ठीक है, इसीलिए भविष्य में क्या हो गया कि ये वेदांत की जो शाखा है वह कई भागों में विभक्त हो गई, जिसमें शंकर, रामानुज, शंकर यानी आदि शंकराचार्य भगवान, रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी आदि सब प्रमुख रहे। अलग अलग लोगों ने भाष्य लिख करके और यह बताया कि वह सत्य कह रहे हैं और उनका जो दर्शन है वह श्रुति के ज़्यादा समीप है, या फिर वह ब्रह्मसूत्र का मूल व्याख्या कर रहे हैं। हमारे दृष्टिकोण में देखेंगे तो अद्वैत वेदांत से उच्च कुछ नहीं है। जो व्याख्या शंकराचार्य भगवान ने की है वही सर्वोच्च है, वही सर्वोत्तम है, वही उत्कृष्ट है। वेदांत दर्शन जो है वो उपनिषदों का सार है। प्राचीनतम उपनिषदों पर जो प्राचीनतम भाष्य उपलब्ध हैं वो शंकराचार्य जी के ही हैं। ऐसा नहीं है कि उपनिषदों पर पहले भाष्य नहीं लिखे गए, और भी आचार्यों ने लिखे हैं। जैसे शंकराचार्य जी ही कहते हैं, क्या एक जगह शंकराचार्य ने भाष्यों में, अपने भाष्यों में सुंदर पांड्य, भर्तृप्रपंच तथा द्राविडाचार्य के मत का उल्लेख मिलता है उनके भाष्यों में, जिससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि शंकराचार्य के पूर्व भी उपनिषद भाष्यकार थे, लेकिन वो उपलब्ध नहीं है। शंकराचार्य जी के ही भाष्य उपलब्ध हैं और वही प्राचीनतम है। हालांकि शंकराचार्य के पूर्व भाष्यकारों में गौड़पादाचार्य जी का नाम अग्रगण्य है। गौड़पादाचार्य जी का जो ग्रंथ है आगम शास्त्र या मांडूक्य कारिका है, ठीक है, वह उपलब्ध भी है, जिस पर शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है। यह ग्रंथ मांडूक्य उपनिषद पर स्वतंत्र भाष्य है। वादरायण के ब्रह्मसूत्र पर जो प्राचीनतम भाष्य उपलब्ध है उसका नाम है शारीरक भाष्य, और यह किसने रचा है? आदि शंकराचार्य भगवान ने। ठीक है, वेदांत शब्द का कई अर्थ निकाले जाते हैं। एक अर्थ तो हमने आपको बता दिया, वेद का अंत। ठीक है, एक अंत मतलब एक अर्थ जो उसका निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, जिसमें वेद का अर्थ ज्ञान किया गया और तथा अंत का अर्थ पराकाष्ठा किया गया, जो हमने आपको बताया। ठीक है, उसमें क्या है, तो इससे क्या हो गया, ज्ञान की पराकाष्ठा वेदांत हो गए। एक और तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है, क्योंकि वेदांत परम पुरुषार्थ मोक्ष की बात करते हैं, इसका जो उद्देश्य है वह तो मोक्ष प्रदान करवाना ही है, तो इस कारण से क्या हो गया, वेदांत का एक तीसरा अर्थ मोक्ष भी हो गया। वेदांत का एक चौथा अर्थ भी क्या निकल गया, वेदांत तत्व ज्ञान है, क्योंकि इसमें जो विवेचना की जा रही है वह तो तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान से संबंधित की जा रही है, इसलिए इसको तत्व ज्ञान कहा जा रहा है। ठीक है, इस अर्ध श्लोक में यह कहा भी गया है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म बना पर है, अर्थ हम आपको पहले ही बता चुके हैं। फिर शंकराचार्य जी जगन मिथ्या कह रहे हैं, और मिथ्या की पारिभाषिक संज्ञा जो है वो माया है, कि यह जगत जो है माया है, सिर्फ एक भ्रम है, एक इल्यूजन है, जो आपको दिख रहा है यह सत्य नहीं है। तो आचार्य शंकराचार्य ने क्या प्रतिपादित किया कि तत्व एक है, केवल एक ही तत्व है, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है। ठीक है, तत्व अनेक नहीं है, उसी को आत्मा भी कहा जा रहा है, इसीलिए अयम आत्मा ब्रह्म यह सूत्र प्रतिपादित हो रहा है। ठीक है, और इसी के तत्वावधान के आधार पर वेदांत का अर्थ ब्रह्मवाद, ब्रह्म विद्या या अध्यात्म विद्या भी किया जा रहा है। उपनिषद या वादरायण के ब्रह्मसूत्र के अतिरिक्त वेदांत दर्शन का एक अन्य आधार श्रीमद् भगवद गीता भी है। अभी तक हमने क्या क्या जान लिया, वेदांत किस पे टिके हुए हैं, पहला उपनिषद, दूसरा ब्रह्मसूत्र, तीसरा श्रीमद् भगवद गीता। इन्हीं को क्या कहा जा रहा है, तीनों को मिला करके प्रस्थान त्रयी। उपनिषद हो गए श्रुति प्रस्थान, ब्रह्मसूत्र हो गए वह न्याय प्रस्थान, और भगवद गीता क्या हो गया, स्मृति प्रस्थान। ठीक है, तो इन्हीं तीनों को समन्वित रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जा रहा है, और वेदांत इन्हीं पर टिका हुआ है। ठीक है, वेदांत दर्शन में इन तीनों ग्रंथों को समन्वित रूप से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, और इनका वेदांत दर्शन के अध्ययन में बहुत महत्व है।
अद्वैत शब्द से निहितार्थ क्या है? जी अभी हमने आपको बताया ना कि वह दो नहीं है, केवल एक ही तत्व है, एक ही ब्रह्म है, एक ही आत्मा है। जी समस्त प्रपंचों का जो विलय है जी क्या हो जाता है? उसी ब्रह्म या आत्मा में एक दिन हो जाता है। ये प्रपंच यानी यही माया, माया समस्त प्रपंचों का विलय उसी आत्मा या ब्रह्म में हो जाता है। जाता है। ठीक है। जी और प्रपंच का विलय उस साधक को प्राप्त होता है जो यह समझ जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। इस बात का वह अनुभव कर लेता है लेता है। कि मैं आत्मा के साथ एकाकार हो चुका हूँ। ठीक है। जी तो वह क्या होता है? वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। सारा प्रपंच उसका परमात्मा में विलीन हो जाता है। जो यह जान जाता है कि अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। इस विषय में गौड़पादाचार्य जी ने जी कहा है कि द्वैत माया है और अद्वैत परमार्थ है। परमार्थ यानी परम अर्थ है, यानी परम सत्य क्या है? अद्वैत है। गौड़पादाचार्य जी क्या कह रहे हैं? माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैत परमार्थतः। संसार की सभी वस्तुएं अवास्तविक हैं जी क्योंकि सभी सांसारिक वस्तुएं माइक हैं। माइक आत्मा और ब्रह्म की एकता यहाँ भी सिद्ध हो रही है। शंकराचार्य की जो अद्वैतवाद से ब्रह्मवाद की स्थापना हो रही है, जी ठीक है, जी वह क्या है? आत्मा और परमात्मा के ऐक्य की बात कर रहा है। की बात कर रहे हैं। आचार्य शंकर अद्वैत को स्पष्ट करते हुए कहते हैं जी आत्म व्यतिरेक का भावात, मतलब आत्म व्यतिरेक अभावात। ठीक है। अर्थात आत्मा के बिना प्रत्येक विषय का अभाव है। यानी जो भी आपको दिख रहा सब माया है, माया है, प्रपंच है, आत्मा ही परम सत्य है। आत्मा ही परम सत्य है। आचार्य सुरेश्वर इस विषय में क्या कहते हैं कि अनात्मा सर्वत्र आत्मपूर्वक है। जी अनात्मा सर्वत्र आत्मपूर्वक है। आत्मपूर्वक है। यदि सभी विषय आत्मपूर्वक हैं तो आत्मा ही एकमात्र सत्य है या सत्य है, अतः आत्मा ही ब्रह्म है। ब्रह्म है। प्रक्रिया भेद से कभी आत्मा को ही ब्रह्म सिद्ध किया जाता है जी और कभी ब्रह्म को ही आत्मा सिद्ध किया जाता है। ब्रह्म वह है जी जिससे जगत की उत्पत्ति भी हो रही है, बिल्कुल उसी से स्थिति भी है जी और उसी में सब कुछ लय भी हो रहा है, सब कुछ विलीन हो रहा है। बस समझो, ये बड़े गहरे भाव हैं, बड़े गहरे क्या कहते हैं, शब्द है। शब्द ही नहीं है, यह आपके दुनिया को बदल देंगे, आपके विचारों को बदल देंगे। ये इतनी गहरी बात है। गहरी बात है। अद्वय, जो अद्वैत है, जी उस अद्वय रूप को, जी ठीक है, ब्रह्म को उपनिषदों की ही भांति दो लक्षणों से युक्त माना गया है, बिल्कुल जिसे ब्रह्म का स्वरूप जी लक्षण एवं तटस्थ लक्षण कहा जाता है। जी ब्रह्म का स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण स्ट्रिक्ट निरपेक्ष ब्रह्म यानी निर्गुण निराकार ब्रह्म, और जो स्वरूप लक्षण है जी वह सगुण साकार ब्रह्म, जो कारण से धरती पर आते हैं किसी न किसी कारण से। जी ठीक है, जैसे रामावतार, कृष्णावतार इत्यादि, माँ दुर्गा इत्यादि। जी कुछ लोगों का क्या कहना है, कुछ विचारकों का, जी कि जन्माद्यस्य यतः सगुण ब्रह्म का लक्षण है और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म का लक्षण है। बिल्कुल सत्य ज्ञान अनंत है और वह क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म है। अनंत ब्रह्म वही सत्य ज्ञान है, ज्ञान है। यह निर्गुण ब्रह्म का लक्षण है। जी परंतु ब्रह्म के स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण एक सत्य के ही दो लक्षण हैं, दो लक्षण। उनमें कोई भेद नहीं है। बिल्कुल आचार्य शंकर स्वयं कहते हैं कि जगतस्य यन मूलम तत्परिज्ञानात् परम श्रेय इति सर्वोपनिषदाम निश्चितोर्थः। जी अर्थात सभी उपनिषदों का यह मत है कि जो जगत का मूल है उसी के परिज्ञान से श्रेय होता है, जी वही श्रेयस्कर है। जी जगत का मूल और निःश्रेयस सृष्टिकर्ता यानी निर्गुण और परमार्थ कार्य ब्रह्म, या इसी को हम कारण ब्रह्म कह रहे हैं, जी किसी कार्य से या परमार्थ के कार्य से जो धरती पर आ रहे हैं, जी इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं? पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म, दोनों एक और अद्वय हैं। अद्वय है। इनमें कोई भेद नहीं है। हर जगह भेद को हटाया जा रहा है जी और अद्वैत की स्थापना की जा रही है। जी ब्रह्म के दो रूप हैं। जी ब्रह्म के इन्हीं दोनों रूपों, पर ब्रह्म अपर ब्रह्म, जी निर्गुण निराकार सगुण साकार, ठीक है, जी इन दोनों का ही ज्ञान होने से मोक्ष होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, बिल्कुल। जिसको इसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जी ठीक है। पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म को देखने पर हृदय ग्रंथि नष्ट हो जाती है, संशय दूर हो जाते हैं, सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्थात परात्पर ब्रह्म एक और अद्वय है। परापर ब्रह्म, यहाँ परात्पर भी नहीं, परापर, पर अपर दोनों ब्रह्म क्या है? अद्वय हैं, अद्वय है। उनमें द्वैत नहीं है। वही ब्रह्म
अपर ब्रह्म के रूप में या सगुण साकार रूप में धरती पर प्रकट हो रहे हैं, जैसे राम रूप में, कृष्ण रूप में, दुर्गा काली इत्यादि रूप में, ठीक है। या फिर ऐसा कह लीजिए पंचदेव ऐक्य की बात की है, पंचदेव ऐक्य की बात की गई है आदि शंकराचार्य भगवान द्वारा। सबको, इन पांचों देवों को परम ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। ये कौन से हैं? भगवान नारायण, शिव, भगवती, गणेश और भगवान सूर्य। भगवान सूर्य को प्रत्यक्ष ब्रह्म माना गया है, ठीक है, जो हमको साक्षात समक्ष दिखते हैं। तो इनमें द्वय नहीं है, द्वैत नहीं है, ये एक ही ब्रह्म के कई स्वरूप हैं। भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं कि चैतन्य ही एकमात्र तत्व है। चैतन्य यानी जो चेता हुआ है, जो जागा हुआ है, जो कभी परिवर्तित नहीं हो। जगत तो परिवर्तित हो रहा है, तो आप हम परिवर्तित हो जाएंगे, एक दिन नष्ट हो जाएंगे। तो जो नाशवान है, परिवर्तनीय है, वह सत्य नहीं हो सकता, वो तो परिवर्तित है। जो परिवर्तित नहीं होता वह क्या है? वह चैतन्य है, चेतना है, ब्रह्म है, वह तत्व है जो कभी परिवर्तित नहीं हो सकता, और वही सत्य है, वही सत्य है। जिस विषय के संबंध में बुद्धि का व्यभिचार होता है वह असत्य है, और जिस विषय के संबंध में बुद्धि का व्यभिचार नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं कि व्यभिचार नहीं होता, वह सत्य है या सत्य है। तो आत्मा या ब्रह्म चेतन स्वरूप है, इसीलिए वह क्या है? सार्वभौम, शाश्वत व नित्य है। अद्वैत वेदांत इसलिए भी अद्वैत वेदांत कहा जा रहा है क्योंकि यह भेद रहित है। शंकराचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि परम तत्व ब्रह्म की जो सत्ता है वह सभी प्रकार के सजातीय, विजातीय तथा स्वगत भेदों से रहित सत्ता है, कोई भेदभाव नहीं है। तो इसलिए जब हम ये कहें कि ब्रह्म या आत्मा में किसी प्रकार का जब भेद है ही नहीं, तो वह निश्चय ही क्या होगा? अद्वैत होगा। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं क्या कि वह परम पूर्ण परमात्मा ब्रह्म जो है वही क्या है? जगत का निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। निमित्त कारण से क्या अभिप्राय है? वही निमित्त है, वही हेतु है, वही रच रहा है। और उपादान कारण, जैसे हमको अगर गगरी बनानी है, घड़ा बनाना है, तो उसके लिए उपादान कारण क्या है? मिट्टी। तो वैसे ही वो क्या हो गया? मिट्टी आवश्यक हो गया उसके लिए। तो भगवान क्या है? इसी प्रकार से निमित्त भी हैं, वही रच रहे हैं, और जो जिस सामग्री की आवश्यकता है वह भी भगवान ही है, ठीक है। जैसा हमने कहा क्या कि कार्य और कारण का जो संबंध है, यानी भगवान कार्य भी हैं और कारण भी हैं, ब्रह्म कह लीजिए, कार्य भी हैं और कारण भी हैं, वही रच भी रहे हैं और सामग्री भी वही है। इसलिए ब्रह्म जगत हो सकता है किंतु जगत ब्रह्म नहीं हो सकता। आचार्य शंकर आगे क्या कह रहे हैं कि आत्मा और ब्रह्म एक है, जैसा हमने आपको बताया। तो वो इसको कैसे समझा रहे हैं कि यह दो सत्ताएं न होकर एक ही सत्ता है? वो कैसे बोल रहे हैं? आचार्य शंकर का मानना यह है कि ब्रह्म एवं आत्मा की एकता का प्रतिपादन श्रुति भी करती है। उसके लिए वो उदाहरण कैसे दे रहे हैं? श्रुति की ये महावाक्य, जैसे अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, और तत्त्वमसि आदि आत्मा एवं ब्रह्म की एकता का ही प्रतिपादन करते हैं। ब्रह्म, ईश्वर और जीव। ईश्वर को कैसे डिफाइन कर रहे हैं वो? वह कह रहे हैं ब्रह्म और ईश्वर वास्तव में दो नहीं वरन एक ही हैं, ठीक है। उसको वे कैसे समझा रहे हैं आचार्य शंकर कि जो ईश्वर है वह क्या है? जब हम ब्रह्म को ही सृष्टि शक्ति से संपन्न देखते हैं, ये व्यावहारिक शक्ति से जो हमारे समक्ष है, सृष्टि शक्ति से संपन्न देखते हैं, तो वह ईश्वर रूप में व्यक्त होता है। और ईश्वर जो है वह क्या है? माया के सत्व गुण से अवच्छिन्न है, यानी ढका हुआ है। माया उसको प्रभावित कर रही है, लेकिन सत्व गुण, तमोगुण, रजोगुण से वह प्रभावित नहीं होता। और जैसे हमने कहा कि ब्रह्म आत्मा के रूप में, नित्य साक्षी के रूप में जीवों के सुख दुख को देखता है, किंतु वह उसको भोगता नहीं है, वह उससे प्रभावित नहीं होता। इसको कैसे समझाया? ब्रह्म की शक्ति को माया कहते हैं आचार्य शंकर। उसको समझाया कैसे? जैसे कोई जादूगर अपने जादू से दूसरे लोगों को तो प्रभावित करता है, लेकिन वह खुद उससे अप्रभावित रहता है। उसी प्रकार ब्रह्म ने क्या किया है? यह सब माया रची है, ठीक है। तो अज्ञानियों को अपनी माया से प्रभावित करता है, किंतु वह स्वयं उससे प्रभावित नहीं होता, क्योंकि माया स्वयं ब्रह्म की ही
शक्ति है। शक्ति है। शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत में ब्रह्म कारण ब्रह्म है जी। और ईश्वर कार्य ब्रह्म है। जो ब्रह्म है पर ब्रह्म, वह क्या है? कारण ब्रह्म है। जी। और ईश्वर क्या है? कार्य ब्रह्म है। जी। कारण ब्रह्म यानी वह रच रहा है, रच रहा है। वह निष्क्रिय है। जी। और ईश्वर कार्य ब्रह्म है यानी वो किसी कार्य के हेतु से है जी। धरती पर प्रकट हो रहे हैं। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि निर्गुण ब्रह्म निष्क्रिय है जी। और वह सक्रिय रूप में ईश्वर के रूप में प्रकट हो रहे हैं। प्रकट हो रहे वो यह भी कहते हैं कि जगत जी। ब्रह्म का परिणाम न होकर ब्रह्म का विवर्त मात्र है। विवर्त मतलब समझते हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं समझते। नहीं है। ब्रह्म का परिणाम नहीं है जगत, जो है ब्रह्म का परिणाम नहीं है। विवर्त मतलब वही माया, माया। इल्यूजन है। जो आपको दिख रहा है जी। वह सत्य नहीं है। नहीं, ठीक है, आपको ठगा जा रहा है। जगह जा रहा है। अपने आप को ठगने से बचाइए बचाइए। और ब्रह्म के समीप जाइए। अपनी आत्मा को पहचानिए कि हम ब्रह्मास्मि। पुनः इससे क्या होता है? ब्रह्म अद्वय, अमिश्रित, अयौगिक और चेतन तत्व है। उसका परिणाम कभी भी नहीं हो सकता। परिणाम उन्हीं वस्तुओं का होता है जो यौगिक होती हैं तथा जिनका संस्थान होता है। जगत के मिथ्या होने के कारण ब्रह्म में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। ब्रह्म हमेशा अपरिवर्तनीय है। जो परिवर्तनीय है, जैसे हमने ऊपर आपको बताया, वह मिथ्या है। यह जगत मिथ्या है। क्यों? क्योंकि यह हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। जो परिवर्तनीय है वह सत्य नहीं है। तो ब्रह्म क्या हो गया? पूर्ण और आत्मकाम है। जी। ईश्वर और जगत के बीच में तादात्म्य का संबंध है जी। आचार्य शंकर के अनुसार। जी। कैसा संबंध है? अनन्यत्व का या तादात्म्य का संबंध है। जी। कैसे? कार्य कारण का संबंध। जी। ठीक है, ईश्वर जगत बन सकता है किंतु जगत ईश्वर नहीं हो सकता। ब्रह्म जगत का रूप ले सकता है किंतु जगत ब्रह्म नहीं हो सकता। इसी विषय पर वाचस्पति मिश्र क्या कह रहे हैं आचार्य शंकर का पक्ष लेते हुए कि ईश्वर एवं जगत के बीच अभेद का प्रतिपादन नहीं कर रहे हैं शंकराचार्य जी। अभेद नहीं बता रहे हैं, भेद तो है ईश्वर जगत के बीच में। क्यों? क्योंकि जगत माया है। ठीक है, जी। बल्कि भेद का निराकरण कर रहे हैं। जी। तादाद में बैठा रहे हैं कि जगत ब्रह्म तो जगत बन सकता है किंतु जगत ब्रह्म नहीं बन सकता। शंकराचार्य जी के अद्वैत सिद्धांत का एक मूल वाक्य है, मूल सूत्र है, नेति नेति, यानी न इति न इति। न तो यह सत्य है न वह सत्य है, न ये असत्य है न वो असत्य है, न तो कुछ सत्य है न कुछ झूठ है, न कुछ सही है न कुछ गलत है। तो क्या हो गया? यही तो वो कह रहे हैं कि जो भी कुछ दिख रहा है सब मिथ्या है, सब माया है। तो यही नेति नेति है। इसीलिए जगत क्या सिद्ध हो रहा है? माया सिद्ध हो रहा है, क्योंकि ये परिवर्तनीय है। और दूसरी बात, न इति न इति, कुछ भी यहाँ सत्य नहीं, कुछ भी यहाँ असत्य नहीं है। हो सकता है जिस बात को आप असत्य मान रहे हो वो सत्य हो, जो सत्य है वो असत्य है, और या फिर दोनों ही ना हो। तो जो ब्रह्म है वह क्या है? निर्गुण, निर्विशेष तथा निर्विकल्प है, वो अनिर्वचनीय है। उसका निर्वचन वाणी द्वारा संभव नहीं है, वाणी द्वारा हम नहीं कर सकते। अद्वैत एक तर्क प्रणाली है जो सिद्ध करती है कि आत्मा ही अद्वैत है और अद्वैत ही आत्मा है, या ब्रह्म ही अद्वैत है और अद्वैत ही ब्रह्म है, क्योंकि आत्मा ही निषेध का आश्रय है और आत्मा के लिए ही अनात्मा का निषेध किया जा रहा है। भाई हम अपने आप को पहचानने के लिए, आत्मा को पहचानने के लिए, ब्रह्म से एकाकार होने के लिए, ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है, ठीक है। आत्मा को पहचानने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए कि जगत का परम सत्य क्या है, उस ब्रह्म से एकाकार हो जाने के लिए ही तो आत्मा का निषेध कर रहे हैं, अनात्मा का निषेध कर रहे हैं। अनात्मा क्या है? जगत, हम, जो भी कुछ दिखाई दे रहा है सब कुछ अनात्मा है, जो कि परिवर्तनीय है। निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं कि आचार्य शंकर ने अपने सुतर्कों के आधार पर अद्वैतवाद की स्थापना की है और भेद दृष्टि का खंडन किया है, ठीक है, भेदात्मक दृष्टि का खंडन और अद्वैतवाद की स्थापना। और हमने जैसे आपको बताया कि अद्वैत वेदांत को दर्शन केसरी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अन्य दर्शन तब तक गरजते हैं जब तक अद्वैत वेदांत का प्राकट्य नहीं होता, और जहाँ यह समक्ष आ जाता है सारे दर्शनों के स्वर मंद पड़ जाते हैं। सबसे तार्किक दर्शन भगवान आद्य शंकराचार्य का ही दर्शन है। इसी के साथ आज का जो कक्षा है वह यहीं समाप्त हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे? नमो नारायण, नमो तारांबा,
श्री आद्य शंकराचार्यम वंदे। श्री आदि शंकराचार्यम वंदे। नारायण समारंभाम श्री शंकराचार्यम मध्यमाम अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। जय मातारा। जय मातारा। बंद करो।